बादल ने एक बार मुद्दकर बाबा फरीद को देखा, जो घुटनों के बल रेत पर बैठे रो रहे थे, मगर तूफान के डर से वह भी उसके पीछे भाग निकला। दोनों जानवर अब आजाद थे। बस्ती से दूर एक वीरान और खामोश घाटी में पहुंचकर वे रुके। तूफान ने सीना चौधा करते हुए कहा, देख बादल, आज हम आजाद हैं। अब कोई हमारे ऊपर सवारी नहीं करेगा, कोई हमें हुक्म नहीं देगा। आज से हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। मगर बादल ने मायूसी से कहा, लेकिन भाई यहाँ तो चारों तरफ रेत ही रेत है, न खाने को घास है, न पीने को पानी। आजादी तो मिल गई, मगर अब पेट कैसे भरेगा? तूफान ने गुस्से से उसे घूरा और बोला, तू हमेशा गुलामों वाली बातें करता है। अरे दुनिया बहुत बड़ी है। हम किसी हरे भरे इलाके में जाएंगे और वहां राजाओं की तरह रहेंगे। दोनों जानवर इसी तलाश में भटकते रहे, मगर अफसोस की रेगिस्तान खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सूरज सिर पर आ गया था, प्यास से उनकी जुबानें बाहर निकल आई थीं। तभी उन्हें दूर खजूर के कुछ पेड़ नजर आए। दोनों में जैसे जान आ गई। वो दौड़ते हुए वहां पहुंचे तो देखा कि वहां एक पुराने जमाने का कुआं था और उस कुएं के पास एक बहुत ही बुजुर्ग और नूरानी चेहरे वाले शख्स बैठे इबादत कर रहे थे। वो कोई आम इंसान नहीं लग रहे थे। उनके चेहरे पर इतना नूर था कि सूरज की रोशनी भी फीकी लग रही थी। तूफान और बादल पानी की तलाश में कुएं की मुंडेर तक गए, मगर कुआं गहरा था और उनके पास पानी निकालने का कोई जरिया नहीं था। वो मायूस होकर खैदे हो गए। तभी उस बुजुर्ग ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में गजब की चमक और गहराई थी, जैसे वो इन जानवरों के दिल का हाल जानते हों। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए अपनी लाठी जमीन पर मारी तो कुएं का पानी अपने आप ऊपर आ गया और लबालब भर गया। यह करिश्मा देखकर तूफान और बादल हैरान रह गए। उन्होंने जी भरकर पानी पिया। पानी पीने के बाद तूफान के दिमाग में फिर से वही शैतानी फितूर जाग उठा। उसने अपनी जानवर वाली भाषा में बादल से कहा, देख रहा है बादल, इस इंसान के पास कितनी ताकत है। इसने बस लकड़ी घुमाई और पानी ऊपर आ गया। काश हम भी इंसान होते तो हमें भी यह ताकत मिल जाती, फिर हमें कभी पानी के लिए भटकना नहीं पड़ता। बादल ने कहा, हाँ भाई, तुम सच कहते हो। इंसान होना तो बहुत फायदे का सौदा है ना। कोई बोझ उठाना, ना धूप में जलना, बस हुक्म चलाओ और ऐश करो। वो दोनों अपनी ही भाषा में यह बातें कर रहे थे कि अचानक उस बुजुर्ग ने उनकी तरफ देखा और उनकी ही भाषा में जवाब दिया। बुजुर्ग ने कहा, ए नादान जानवरों, तुम इंसान बनने की ख्वाहिश तो कर रहे हो, मगर तुम नहीं जानते कि इंसान होना कायनात की सबसे भारी जिम्मेदारी है। तूफान और